वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेनिथ कैरियर हब। हमारे यूट्यूब चैनल जेनिथ कैरियर हब में आपका स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल बटन को दबा लें। हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 सिविक्स के प्रथम अध्याय लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को पढ़ रहे हैं। आज हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न का 4th क्लास है। यदि आप इसके पिछले 3 क्लास को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, या इस वीडियो के लास्ट में आपको स्क्रीन पर तीनों वीडियो का लिंक दिखाई पड़ जाएगा। आप वहां से वीडियो को देख सकते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? व्यवहारिक तौर पर यह संभव है कि एक व्यक्ति की अनेक पहचान है। एक व्यक्ति का अलग अलग पहचान हो सकता है, ये कथन सही है। केवल भारत में और अमेरिका जैसे देशों में ही सामाजिक विभाजन दिखाई पड़ता है। केवल भारत और अमेरिका जैसे देशों में ही सामाजिक विभाजन दिखाई पड़ता है, ये कथन सही नहीं, क्योंकि सामाजिक विभाजन बहुत सारे देशों में दिखाई पड़ता है। इसका सही आंसर बी है। बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार नस्ल एवं जाति नहीं बल्कि भाषा, ये कथन सही है, क्योंकि बेल्जियम में समाज का विभाजन भाषा के आधार पर हुआ था। श्रीलंका में सामाजिक विभाजन का आधार क्षेत्रीय एवं सामाजिक यानी दोनों स्तरों पर कायम था, ये भी सही है। तो क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, जिसका सही कौन सा कथन सही नहीं, तो भारत और अमेरिका जैसे देशों में सामाजिक विभाजन दिखाई पड़ता, ये गलत है। तो इसका सही आंसर हो गया बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? केवल भारत जैसे बड़े देशों में सामाजिक विभाजन होते हैं। केवल भारत जैसे बड़े देशों में सामाजिक विभाजन होते हैं, ये कथन गलत है, क्योंकि छोटे छोटे देशों में सामाजिक विभाजन होता है। जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहाँ सामाजिक विभाजन होता है, ये कथन सही है। केवल लोकतांत्रिक देशों में ही सामाजिक विभाजन होता है, ये कोई ज़रूरी है कि लोकतांत्रिक देश से वहाँ सामाजिक विभाजन होगा, और जहाँ एकात्मक सरकार या संघीय सरकार है वहाँ सामाजिक विभाजन नहीं होगा, ये कथन गलत है। यूगोस्लाविया में सामाजिक विभाजन का उदाहरण कभी नहीं देखने को मिलते हैं, वहाँ बहुत बार देखने को मिला है, इसका सही आंसर बी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? प्रायः प्रत्येक देश में किसी न किसी तरह का सामाजिक विभाजन होते रहता है, ये कथन सही है। कुछ सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजनों का रूप ले सकते हैं, यह भी सही है। यह कोई ज़रूरी नहीं है कि सामाजिक विभाजन की सारी राजनीतिक अभिव्यक्ति खतरनाक ही हो, यह भी सही है। सामाजिक विभाजन की प्रत्येक अभिव्यक्ति को राष्ट्र विरोधी कहा जा सकता है। अगर सामाजिक विभाजन से राजनीतिक अभिव्यक्ति को खतरा नहीं पहुंचता तो उसको राष्ट्र विरोधी नहीं कह सकते हैं, तो इसका सही आंसर है डी। कौन सा कथन सही नहीं है? तो सामाजिक विभाजन की प्रत्येक अभिव्यक्ति को राष्ट्र विरोधी कहा जा सकता है, ये कथन सही नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सही है? श्रीलंका केवल तमिलों के लिए की मांग करना, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर ये श्रीलंका में श्रीलंका केवल तमिलों की मांग करना तमिल समुदाय की पहचान एवं उनके हितों के खिलाफ थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से स्टार्ट होता है। श्रीलंका केवल बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए मांग करना सिंहनी समुदाय के हितों के खिलाफ थी, तो यह भी गलत है, पहला भी गलत था। श्रीलंका केवल सिंहलियों के लिए की मांग करना तमिल समुदाय की पहचान एवं उनके हितों के खिलाफ थी, तो यह ऑप्शन सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में
भारतीयों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है। ये आपको बताना कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीयों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है। तो यह अनुच्छेद 19 में वर्णित है। अनुच्छेद 17 जो है वो अस्पृश्यता का अंत करता है, यानी छुआछूत को खत्म करता है। और अनुच्छेद 19 में भारतीय स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया था? तो यह किया गया था 26 जनवरी 1950 को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विभाजनों को संभालने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते सामाजिक विभाजनों की छाया राजनीति पर पड़ती है। तो यह सही है। और यहाँ पूछा कि कौन सा लागू नहीं है। लोकतंत्र में विभिन्न समुदायों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतों को व्यक्त करना संभव है। यह कथन भी सही है। लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों को हल करने का सर्वोत्तम तरीका है। यह भी सही है। लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। यह कथन गलत है। प्रश्न पूछ रहा था सामाजिक विभाजनों को संभालने के संबंध में इनमें से कौन सा कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? वैसे समूह जो जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानते हैं उसको कहते हैं जातिवादी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था पर आधार पर भेदभाव न करने वाला व्यक्ति कहलाता है। ये आपको बताना है कि जो धार्मिक आस्था के आधार पर भेदभाव नहीं करता है उसको कहते हैं धर्मनिरपेक्ष। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ पर किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं को विधायिका में कितना प्रतिशत आरक्षण देने की बात संसद में पास हो चुकी है? इसका सही आंसर है 33%। महिलाओं को विधायिका में 33% का आरक्षण दिया गया है और पंचायती राज व्यवस्था में 50% का आरक्षण दिया गया है महिलाओं को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकारों और अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुष की बराबरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया है लिखने में। अधिकारों और अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुष को बराबरी मानने वाला व्यक्ति कहलाता है। यानी आपको बताना है कि अधिकार और अवसर के मामले में स्त्री और पुरुष को बराबर हिस्सा देना यह कहलाता है नारीवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति कहलाता है। यानी आपको बताना है कि जो धर्म को सर्वोपरि मानता है, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार जो मानता है उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सांप्रदायिक। इस प्रकार हमने लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी अध्याय के बहुत सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल बटन को दबा लें ताकि जब भी हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो इसकी सूचना आपको मिल जाए और आप इसका लाभ उठा सकें। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रथम अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया।
इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।